गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 6 का विज्ञान हम पढ़ेंगे, जिसमें से हम लिख रहे थे पाठ दो हम लिख रहे हैं। सजीवों का वर्गीकरण। पाठ 2 है हमारा। पाठ 2 है सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण, ठीक है। यह है हमारा पाठ 2, सजीवों का वर्गीकरण। अब इसमें हम कौन सा प्रश्न लिख रहे थे? देखिएगा जरा अपने में, आप लोग कॉपी में लिखे हैं ना। आगे देखिए क्या है कि लघुत्तरी प्रश्न हम लिख रहे हैं। लघुत्तरी प्रश्न लिख रहे हैं जिसमें से कल पुष्पी एवं अपुष्पी पौधों में अंतर हो गया था। पुष्पी और अपुष्पी पौधों में अंतर हो गया था। आज है चौथा प्रश्न आपका, रहने के स्थान में विविधता पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। लघुत्तरी प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 है, दिख रहा है प्रश्न नंबर 4 है, रहने के स्थान में, रहने के स्थान में विविधता पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। यह प्रश्न रहने के स्थान में विविधता पर जीव जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। रहने के स्थान में विविधता के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। यह प्रश्न नोट करिए सभी लोग। लिखिए उत्तर लिखेंगे। सभी जीव जंतुओं के रहने के स्थान में विविधता होती है। सभी जीव जंतुओं के रहने के स्थान में विविधता होती है। सभी जीव जंतुओं के रहने के स्थान में विविधता होती है। इस आधार पर इन्हें तीन भागों में वर्गीकृत
इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। इन्हें तीन भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। तीन भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। देखिए लिखा है कि सभी जीव जंतुओं के रहने के स्थान में विभिन्नता होती है। मतलब सभी जीव जंतु क्या एक ही स्थान पर रहते हैं? नहीं, सबका अलग अलग स्थान होता है रहने का, ठीक है। तो इनमें विविधता होती है। इस आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। इस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है इन्हें? इस आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका? पहला है जलचर। पहला क्या है? जलचर। दूसरा है उभयचर। और तीसरा है थलचर। तीन भागों में बांटा गया। ये हो गया आपके स्थलचर। आप थलचर को स्थलचर भी लिख सकते हैं। स्थल जलचर जंतु क्या होता है? जलचर जंतु, उभयचर जंतु और स्थलचर। ठीक है, फिर से देख लीजिए। सभी जीव जंतुओं के रहने के स्थान में विभिन्नता होती है। सभी जीव जंतुओं के रहने के स्थान में विभिन्नता होती है, विविधता होती है। इस आधार पर हमें तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। अब है पहला जलचर जंतु। पहला क्या है आपके? जलचर जंतु। दूसरा है उभयचर जंतु। दूसरा क्या है आपके? उभयचर जंतु। तीसरा क्या है? स्थलचर जंतु। तीसरा क्या है हमारा? स्थलचर जंतु। अब चाहे तो आप इसके बारे में आप भी लिख सकते हैं। जलचर ऐसे जीव जंतु जो जल में ही रहते हैं, जैसे मछली। उभयचर ऐसे जीव जंतु जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभयचर, जैसे मगरमच्छ, मेंढक। अब स्थलचर ऐसे जीव जंतु जो स्थल पर, पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, तो लघुत्तरी है तो इतना पूरा इसमें विधिवत नहीं लिखना है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि जलचर किसे कहते हैं, उभयचर किसे कहते हैं और स्थलचर जंतु किसे कहते हैं। जलचर जल में रहने वाले जंतु, उभयचर जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जंतु, स्थलचर में आपके पृथ्वी पर, स्थल पर रहने वाले जंतु। ठीक है, हो जाएगा, आसान है। लिख लीजिए एक बार, याद भी हो गया होगा सुनते सुनते। आसान सा है प्रश्न, एक बार ध्यान से सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा। लिखिए सभी लोग। हो गया, आगे देखिए, हटा दें इसे, आगे देखिए। अब आगे है हमारा प्रश्न चौथा था, ये आगे है पांचवा, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सरीसृप प्रजाति जंतुओं
जंतुओं का संक्षेप में विवरण दीजिए। प्रश्न है आपका, सरीसृप प्रजाति जंतुओं का संक्षेप में विवरण दीजिए। सरीसृप प्रजाति क्या होता है, इसके बारे में हमें संक्षेप में बताना है। प्रश्न लिख लीजिएगा और फिर उत्तर डालिए। प्रश्न लिख के उत्तर डालिए। सरीसृप प्रजाति जंतुओं का संक्षेप में विवरण दीजिए। हो गया, उत्तर लिखिए। ये वास्तव में सर्वप्रथम जमीनी कशेरुकी प्राणी है। ये जमीनी कशेरुकी प्राणी है। ये जमीनी कशेरुकी प्राणी है। ये कशेरुकी प्राणी कहते हैं जो जमीन पर रहते हैं। ये जमीनी कशेरुकी प्राणी है। ये अंडे देते हैं। ये अंडे देते हैं। ये अंडे देते हैं। ये अनियततापी कशेरुकी प्राणी है। ये अनियततापी कशेरुकी प्राणी है। ये ज्यादातर मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये ज्यादातर मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा रूखी व शल्कयुक्त होती है। इनकी त्वचा रूखी और शल्कयुक्त होती है। जैसे भी क्या हो जाएगा आपका, कछुआ, गिरगिट, छिपकली, कछुआ, सांप, नेवला, गिलहरी,
जमीन पर होते हैं। ठीक है, जमीनी कशेरुकी प्राणी हैं। ये अंडे देते हैं। ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ये अनियततापी कशेरुकी प्राणी हैं। ये ज्यादातर मरुस्थल में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा रूखी और सल्कयुक्त होती है। इनकी त्वचा रूखी और सल्कयुक्त होती है, जैसे कछुआ, सांप, नेवला, गिलहरी आदि। ये हो गया आपका इसका उत्तर। ठीक है, ये हो गया होगा सबका, देख लीजिए। अब इसे मिटा रहे हैं ना, हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। देखिए प्रश्न है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं के विषय में बताइए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न है 6, आर्थ्रोपोडा। प्रश्न लिखिएगा सभी लोग। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं लिख रहा है। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं के विषय में बताइए। के विषय में बताइए। ये प्रश्न हो गया हमारा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं के विषय में बताइए। अब ये प्रश्न हो गया हमारा। उत्तर हम लिखेंगे। प्रश्न सभी लोग लिखिए। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं के विषय में बताइए। उत्तर लिखिए। इस प्रकार की जंतु पृथ्वी, जल तथा हवा, पृथ्वी, जल तथा हवा तीनों में रह सकते हैं। तीनों में रह सकते हैं। तीनों में रह सकते हैं। ये खंडदार टांगों वाले होते हैं। ये खंडदार टांगों वाले होते हैं। ये खंडदार टांगों वाले होते हैं। इनका शरीर द्वारा
जैसे क्या है, जैसे में कौन से हैं, आर्थ्रोपोडा में कौन से जंतु आते हैं, जैसे जू, मकड़ी, केकड़ा आदि। ठीक है, देखिए आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं के विषय में बताइए। अब जहां नहीं समझ में आ रहा है आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए इस प्रकार के जंतु, जो इस प्रकार के जंतु मतलब आर्थ्रोपोडा वर्ग के, इस प्रकार के जंतु से मतलब हमारा आर्थ्रोपोडा जिसको हम लिख रहे हैं आर्थ्रोपोडा वर्ग के, तो इस प्रकार की जगह आप आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतु भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के जंतु पृथ्वी, जल तथा हवा तीनों में रह सकते हैं। जो आर्थ्रोपोडा वर्ग है उसमें जो जंतु आते हैं वो जल, हवा और पृथ्वी तीनों जगह रह सकते हैं। ये खंडदार टांगों वाले होते हैं, मतलब इनके जो पैर टांग होते हैं वो खंडों में, छोटे छोटे खंडों में बटे हुए होते हैं, तो ये खंडदार टांगों वाले होते हैं। इनका शरीर एक्सोस्केलेटन द्वारा चारों ओर से ढका रहता है। जैसे कौन से आते हैं इसमें आपके इस वर्ग में जंतु, जू, मकड़ी, केकड़ा, ठीक है, आदि बहुत सारे आते हैं। लिख लीजिए इसे लिख लीजिए। हो गया? ठीक है, मिटा रहे हैं। हो गया होगा सबका? अब ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। हमारा ये लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे क्या? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है हमारा? आकार के आधार पर, आकार के आधार पर पेड़ पौधों को आकार के आधार पर पेड़ पौधों को उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए।
देखिए ये प्रश्न हो गया, इसका उत्तर हम आगे लिखेंगे। तो बताइए कि आकार के आधार पर पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं? आकार, सभी पेड़ पौधे क्या एक ही आकार के होते हैं? नहीं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ उनसे बड़े होते हैं, कुछ काफ़ी बड़े होते हैं। तो 3 प्रकार के, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक सबसे छोटे होते हैं और शाक से बड़ा होता है आपका झाड़ी और झाड़ी से बड़े होते हैं वृक्ष। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से कल लिखेंगे और उदाहरण सहित लिखेंगे, जैसा कि आपके प्रश्न में कहा है कि पेड़ पौधों को उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। ठीक है, तो आप इतना नोट्स बना के तैयार रखिएगा, आगे के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बच्चों।